नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल्य कुमार खरे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हो, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपना एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अर्थात जिस दिन आपका वास्तव में जन्म हुआ है तारीख और अपना नाम अंग्रेजी के अक्षरों में लिखें, आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक ही व्यक्ति का डिटेल फीड करें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा लोगों का डिटेल फीड करेंगे तो आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा सॉफ्टवेयर उसे कैच ही नहीं करेगा। अतः अगर ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाना है, उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक व्यक्ति का डिटेल फीड करें, सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। तो आइए आज शुरू करते हैं मिस्टर दीपक गोस्वामी जी के बर्थ चार्ट का एनालिसिस। दीपक गोस्वामी जी की जन्म की तारीख है 22 अप्रैल सन 2002। इनकी जन्म की तारीख के हिसाब से मैंने इनका बर्थ चार्ट बनाया हुआ है। आप देखें, इनके बर्थ चार्ट में इनका मूलांक आ रहा है 4, इनका भाग्यांक आ रहा है 3 और इनका स्पेशल अंक आ रहा है 7। इनके बर्थ चार्ट में आए हुए सभी अंकों का ध्यान रखते हुए इनके मूलांक, भाग्यांक और स्पेशल अंक को कोरिलेट करने पर यह कहा जा सकता है कि इनका मनी सेक्टर अच्छा है, इट्स गुड। इनका हेल्थ सामान्य है, इनका रिलेशनशिप भी सामान्य है। इनकी लाइफ में बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है, टोटली अनबैलेंस्ड लाइफ है। बैलेंस मतलब संतुलन, इनके जीवन में संतुलन का अभाव है, टोटल असंतुलित जीवन है। अब यह संतुलन कैसे आएगा, इसके बारे में आज वीडियो में आपको एक सलाह दूंगा। वह करेंगे तो आपकी लाइफ में धीरे धीरे संतुलन आता जाएगा और आप उससे काफ़ी ज़्यादा धन संपदा अर्जित कर पाएंगे। आप अक्सर खुद को परेशान व तकलीफ में महसूस करते हैं। आपको हमेशा अक्सर ऐसा लगता है कि आप बहुत परेशान हैं, ज़्यादा कष्ट है आपको, बहुत तकलीफ में है। आपको अपने दिमाग को आराम देना चाहिए। तो आपको दिमाग को आराम देने के लिए क्या करना चाहिए? मेडिटेशन करना चाहिए। साथ ही साथ गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए, उससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। आप हमेशा सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं, अर्थात स्वप्न देखते रहते हैं, उसको करने के हिसाब से आप कार्य नहीं करते हैं, पूरा करने के हिसाब से। अकेले रहना पसंद करते हैं। आप अपने जीवन को बहुत कठिन समझते हैं। आप दूसरों पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं करते हैं। आप हमेशा ख्वाब ही देखते रहते हैं, ख्वाबों की दुनिया में ही रह जाते हैं। आप अपनी दुनिया को बहुत छोटा कर लेते हैं, सीमित कर लेते हैं, उसे सिकोड़ लेते हैं। आप छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देते हैं। छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए। आप अपने पेरेंट्स का जीना मुश्किल कर देते हैं, उनके लिए बहुत सारी परेशानियां खड़ी करते हैं। कृपया इसमें थोड़ा सुधार करें। आप बड़े बड़े सपने देखते हैं। अगर आप सही दिशा में चलें तो उन्हें पूरा भी कर सकते हैं आप, पर आपको सही दिशा में चलना पड़ेगा। आपको उसके लिए एक मेंटर की आवश्यकता होगी, एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होगी, जिससे आप सही दिशा में चल सकें। अगर बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। बिजनेस यानी व्यापार, और एंटरप्रेन्योरशिप मतलब नए आइडिया वाला व्यापार करेंगे तो उससे आपको बहुत लाभ होगा। आप ब्लैक कलर बिल्कुल ना पहने और ऑरेंज कलर भी ना पहने, खासकर जब किसी विशेष कार्य से लिए जा रहे हों, विशेष कार्य के लिए जाएं तब तो कतई ना पहने, उससे आपका 40 से 50% नुकसान हो जाएगा। खासकर अपर बॉडी में ब्लैक और ऑरेंज कलर दोनों ना पहने, अवॉइड करें उसको। आप भौतिकता की ओर अग्रसर रहते हैं, अपने शरीर की ओर ध्यान देते हैं। आप नई नई चीज़ों को खोजते हैं। आपका काम बहुत सटीक होता है, बहुत अच्छे से काम करते हैं। आप एक अच्छे कलाकार हो सकते हैं। आपके हाथों में जादू है। आप बहुत ही डिसिप्लिन्ड भी हैं, बहुत अनुशासन में रहते हैं। आपको ईश्वर की कृपा से एक बहुत ज़बरदस्त आशीर्वाद प्राप्त है। यू हैव ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज एंड विजडम, मतलब आपके जीवन में बहुत ज़बरदस्त संयोग है। नॉलेज यानी बुद्धि यानी ज्ञान का, और साथ में विजडम यानी कि बुद्धिमत्ता का। नॉलेज तो जो भी अध्ययन करेगा, पढ़ेगा, उसको नॉलेज आ जाएगा, बुद्धि आ जाएगी, ज्ञान आ जाएगा। लेकिन विजडम ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होता है।
कई बार अनपढ़ लोगों के पास भी विजडम होता है, बुद्धिमत्ता होती है, और ईश्वर के पास से आपके पास नॉलेज और विजडम दोनों है, बुद्धि और बुद्धिमत्ता दोनों है, ज्ञान और बुद्धिमत्ता दोनों है, जिससे आप जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। आपका मनी मैनेजमेंट बहुत ही खराब है, आप बहुत ज़्यादा खर्चीले हैं, बिना सोचे समझते कहीं भी पैसे खर्च कर देते हैं। तो ये मनी मैनेजमेंट कैसे सुधरेगा, इसके बारे में भी आपको कुछ उपाय बताऊंगा। आपकी लाइफ में बैलेंस कैसे आएगा, सब मैं बता रहा हूँ। जो भी दिक्कतें हैं आप कृपया उनका पालन करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। अपने नाम की स्पेलिंग को चेक करें। चेक करने के लिए मेरे चैनल में जाएं, वहाँ पे पॉपुलर वीडियो क्लिक करें। 5वें नंबर पर एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की स्पेलिंग को कैसे चेक करें और चेंज करें। उस वीडियो को देखकर अपने नाम की स्पेलिंग को चेक करें और अगर ज़रूरत हो तो चेंज करें। अब आप बोलेंगे कि मेरी तो नाम की स्पेलिंग ये सब जगह लिखी हुई, सबकी लिखी रहने दीजिए, उसको बदलना नहीं है। आपके मार्कशीट में, बैंक डॉक्यूमेंट में, पैन कार्ड में, आधार कार्ड में, ड्राइविंग लाइसेंस में, जहाँ जो लिखा है लिखा रहने दीजिए, उसको नहीं बदलना। अब अगर आप नाम की स्पेलिंग बदलनी है, आपने बदल ली हो, बदल कर घर बैठ गए, कोई लाभ नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा, अगर नाम की स्पेलिंग बदलती है तो नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार करना पड़ेगा, उसको रन करना पड़ेगा। उसके लिए आप मेरे चैनल में जाएं, पॉपुलर वीडियो में जाएं, 4थे नंबर पर एक वीडियो पड़ा हुआ है। अपने नाम की स्पेलिंग को चेंज करने के बाद उसका प्रचार और प्रसार कैसे करें, उसमें बताई गई विधि के अनुसार अपने नाम की नई स्पेलिंग का आप प्रचार और प्रसार करें। उससे कुछ ही महीनों में आपको प्रचार और प्रसार करने के बाद लाभ समझ में आने लगेगा। 1 साल में अल्टीमेट लाभ आपको मिलने लगेगा। तो अगर चेंज होती तो चेंज करें। आपको सलाह दी जाती है आप प्रतिदिन गायत्री मंत्र का पाठ करें। गायत्री मंत्र का पाठ करते समय आपको उसकी गिनती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ना तो माला लेकर गिनती करनी है, ना उंगलियों में गिनती करनी है, ना ही मन में गिनती करनी है। 1, 2, 4, 5, 15, 25 जितने बार भी इच्छा हो पढ़ें। प्रतिदिन अलग अलग संख्या में पढ़ सकते हैं, पर गायत्री मंत्र का पाठ करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, उसका उच्चारण बिल्कुल सही होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए। ज़्यादातर लोग गायत्री मंत्र का उच्चारण सही नहीं करते हैं, उससे उन्हें सही लाभ नहीं हो पाता है। साथ ही साथ आप एक गायत्री यंत्र को भी धारण करें। गायत्री यंत्र बाजार में मिलता है, उसको खरीद करके अगर धारण कर सकते हैं तो करें, उससे आपको बहुत लाभ होगा। आपको एक और सलाह दी जाती है, आप सोमवार को चंद्र का दान करें, अर्थात सफ़ेद वस्तु का दान करें, बहुत लाभ होगा। एक बार कर दें, उसके बाद 2, 4, 6 महीने, साल भर में कर दिया करें। यह बहुत आवश्यक है, इससे आपकी बहुत सारी जो गंभीर समस्याएं हैं वो हल हो जाएंगी। आपको एक और सलाह दी जाती है, आप प्रतिदिन सूर्य को जल दें और अपने पिता की सेवा करें। सूर्य को जल देना बहुत ही आवश्यक है, जिससे आपके करियर में तरक्की मिलेगी। आपको पिता की सेवा भी करें। साथ ही आपके जीवन में, लाइफ में जो बैलेंस नहीं है, संतुलन नहीं है, उसको प्राप्त करने के लिए आप हरे रंग का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। यूज़ मोर एंड मोर ग्रीन कलर। वह कैसे करेंगे, हरे रंग के कपड़े पहने, पॉकेट में एक हरे रंग का रुमाल रखें। अगर आप वॉलेट रखते हो तो हरे रंग का वॉलेट रखें। वॉलेट को कभी पीछे वाले पॉकेट में न रखें, आगे वाले पॉकेट में रखें। जिस कमरे में रह रहे हैं अगर संभव हो तो हरे रंग का पेंट करवा लें, हरे रंग का चादर बिछाएं, हरे रंग का पिलो कवर यूज़ करें, हरे रंग के कर्टन्स यूज़ करें, हरे रंग का टेबल क्लॉथ यूज़ करें। और सबसे महत्वपूर्ण, ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियों का प्रयोग करें, हरी सब्जियां खाएं। इससे धीरे धीरे आपकी लाइफ में बैलेंस आने लगेगा, आप काफ़ी धन अर्जित करेंगे, करियर में आपको तरक्की मिलेगी। इस कार्य को अवश्य करें। साथ ही साथ आपको एक सलाह दी जाती है, आप एक घड़ी जरूर पहनें जिसमें मेटल की चेन हो और उस चेन का कलर गोल्डन होना चाहिए। गोल्डन कलर की मेटल की चेन वाली घड़ी आप अवश्य पहनें। अभी आप घड़ी नहीं पहनते होंगे, पहनते भी होंगे तो पट्टे वाली पहनते होंगे। जब भी आप घर से बाहर निकलें तो घड़ी पहन कर निकलें। घड़ी आपका भाग्य है, उसे साथ लेकर के चलें, घड़ी अवश्य खरीद लें। साथ ही साथ आपको एक और सलाह दी जाती है, आप एक क्रिस्टल का ब्रेसलेट धारण करें। ब्रेसलेट आपको बाएं हाथ में धारण करना है। ब्रेसलेट जब आप पहली बार धारण करें तो या तो सोमवार को धारण करें, या बुधवार को धारण करें, या शनिवार को धारण करें। ब्रेसलेट सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे के बीच में ही पहनें। प्रतिदिन रात को सोते समय ब्रेसलेट को उतार दें, सुबह उठते ही पुनः पहन लें। सोते समय ब्रेसलेट इसलिए उतारना है कि अगर नहीं उतारेंगे तो वह टूट सकता है। बाकी पूरे दिन पहने। ब्रेसलेट पहन के आप टॉयलेट वगैरह जा सकते हैं, नहा धो सकते हैं, उसमें पानी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। साथ ही साथ आपको एक और सलाह दी जाती है, आप प्रतिदिन एक लाल टीका लगाएं मस्तिष्क पे, अपने कलाई पे लाल धागा बांधें, या रिस्ट बैंड बांधें, या कलावा बांधें। ऑरेंज कलर का भी बांध सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अर्थात जिस दिन आपका जन्म हुआ है वास्तव में वह तारीख लिखें और अपना नाम अंग्रेजी के अक्षरों में लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल फीड करें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा लोगों का डिटेल फीड करेंगे तो आपका बिल्कुल भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा सॉफ्टवेयर ही आपका डिटेल कैच नहीं करेगा। अतः ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाने के लिए उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक व्यक्ति का डिटेल फीड करें। सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। धन्यवाद।